हाय दोस्तों, संजीव भट्ट सच्चाई के पीछे कैद। एक ताज़ा फैसला कोर्ट की जानिब से आया है। ड्रग्स के केस के मुतालिक एक्स आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, जिनको 2018 से जेल में रखा गया है क्योंकि 1990 में एक कस्टोडियल डेथ के केस में इनको जेल में रखा गया है। इनके ऊपर सज़ा हुई है 20 साल की सज़ा। हाल ही में और एक केस में, ड्रग के केस में, इनको और 20 साल की सज़ा यहाँ पर सुनाई गई है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी संजीव भट्ट का और एक चेहरा भी हम तमाम लोगों के सामने नज़र आता है। संजीव भट्ट इज्जत और बहादुरी और करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले एक बेहतरीन और मिसाली आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये जेल की सलाखों के पीछे आखिर क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। संजीव भट्ट की आजमाइश उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि 2002 के दंगों में जो मुसलमानों का जो नुकसान हुआ, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, जो रियॉट्स हुआ, उसके जिम्मेदार सीधा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर की। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। बिल्कुल ऐसे ही वहां पर हुआ था। उस वक्त के संजीव भट्ट वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के तहत वहां पर गुजरात सीएम के ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए ये तमाम चीजें कही थी। वहां से उसी दिन से आजमाइश शुरू हुई संजीव भट्ट पर। उनके घर वालों को परेशान किया गया, उनको लगातार मारने की भी कोशिश की गई, फेक केसेस उनके ऊपर डाले गए, उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। उनकी सच्चाई और क़ुव्वत के साथ डटकर जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करना, ये तमाम चीज़ें उनको आजमाइश में डालता गया। संघ परिवार के नज़दीक ये लगता है कि संजीव भट्ट को लगातार ये सज़ा देना और उनको जेल में ही रखना उनका मकसद बन चुका है। संजीव भट्ट का कैद ये बताता है, ये हमको एग्जाम्पल देता है, जब आप सच के रास्ते पर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे फूल नहीं बल्कि कांटे बिछाए जाते हैं। आपको गुलदस्ते नहीं, आपको हथकड़ियाँ पहनाई जाती है, आपको जेल में रखा जाता है, आप के ऊपर जुल्म किया जाता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, आपकी फैमिली बिखर सकती है, आपके नुकसान हो सकता है अगर आप सच का रास्ता चलते हैं। लगातार संजीव भट्ट को उनकी फैमिली को ये कहा गया कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, उनको फिर से नौकरी दी जाएगी, उनको हाई पोस्ट दी जाएगी, या फिर उनको राज्यसभा या फिर संसद में उनको बड़ी पोस्ट दी जाएगी, यहाँ तक कि स्टेट के अंदर भी बड़ी पोस्ट दी जाएगी। ये तमाम ऑफर्स देने के बावजूद भी संजीव भट्ट और उनकी बीवी और उनके बच्चे डटकर ये कह रहे हैं कि हम सच का रास्ता, हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। This is Shweta Sanjeev Bhatt. I support Sanjeev Bhatt, and my voice shall not be silenced. Narendra Modi became the Prime Minister of India. Shortly after him assuming office, my father was dismissed from duty under the frivolous ground of unauthorized absence. As the BJP and Narendra Modi kept growing in power, their vindictive victimization kept on growing as well. My father is the sole surviving witness to the state's complicity in the 2002 riots. My father is the only man who can link Narendra Modi to the 2002 riots. तो दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो मुसलमान अपने आप को हक वाला, जन्नत वाला मानता है और हक की बात कहने की बात करता है, ईमान वाला मानता है, उनका ईमान कहाँ पर मर चुका है, जो आज भी आरएसएस के टुकड़ों पर चल रहे हैं, आरएसएस के टुकड़ों पर, बीजेपी के टुकड़ों पर पल रहे हैं और मोदी का नाम जपने से इनको कोई फुर्सत नहीं मिलती। आज भी ये लोग अपनी गद्दियों के लिए, अपनी एसी खानकाओं के लिए, अपने रुतबे और गाड़ी घोड़ी, इसके लिए ये लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप संजीव भट्ट को देखिए, अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आज जेल में रह रहे हैं। उनकी बीवी कहती है हाल ही में कि हम आखिर दम तक, हमारे लास्ट ब्रेथ तक हम हमारी सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, संजीव भट्ट की बीवी कहती है। दोस्तों सोचिए, कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा कुर्बानी देगा, वो भी ऐसी कौम के लिए। ये जो लोग भूल चुके हैं अपने पर जो जुल्म हुआ वो भूल चुके हैं, ऐसी कौम के लिए आज भी संजीव भट्ट जेल में रहकर लड़ रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, हम और आप ईमान वाले जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा ईमान कितना ये है, हम लोग जेल से डरते हैं, गोली से डरते हैं, लाठी से डरते हैं, पुलिस के कॉल से डरते हैं, हम प्रोटेस्ट से डरते हैं, हम एहतजाज से डरते हैं, हुकूमत के सामने खड़े होकर बात करने से डरते हैं। तो सोचिए हम में और संजीव भट्ट के ईमान में कितनी मजबूती है और कितनी कमज़ोरी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि संजीव भट्ट के साथ हम सब आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं।
और आपके घर वालों के साथ हैं। हम ऐसे ही लड़ेंगे और हक का साथ देंगे इस देश के लिए, चाहे हमारी जान जानी पड़े, हम सब कुछ देंगे इस देश को, इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम अपने आप को कुर्बान करेंगे। और हम संजीव भट्ट से ये प्रेरणा लेते हैं और ये शपथ खाते हैं कि संजीव भट्ट की जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हम हमेशा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।